इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आज हम सूरह अल-नबा की क़िरअत के बाद अब हम तर्जुमा और तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। तर्जुमा, ये आपस में काहे की पूछ कुछ कर रहे हैं बड़ी खबर की, जिसमें वो कई राह हैं। हाँ हाँ अब जान जाएंगे, फिर हाँ हाँ जान जाएंगे। क्या हमने जमीन को बिछोना ना बनाया और पहाड़ों को मेखें, और तुम्हें जोड़ बनाया और तुम्हारी नींद को आराम किया और रात को पर्दा पोश किया और दिन को रोजगार के लिए बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत चनाइयां चुनी और उनमें एक निहायत चमकदार चराग रखा। फिर बदलियों से जोर का पानी उतारा कि उससे पैदा फरमाए नाज और सब्जा और घने बाग। बेशक फैसले का दिन ठहरा हुआ वक्त है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम चले आओगे फौजों की फौजें, और आसमान खोला जाएगा कि दरवाजे हो जाएगा, और पहाड़ चलाए जाएंगे कि हो जाएंगे जैसे चमकता रेता दूर से पानी का धोखा देता। बेशक जहन्नुम नाक में है, सरकशों का ठिकाना उसमें करोड़ों रहेंगे। उसमें किसी तरह की ठंडक का मजा ना पाएंगे और ना कुछ पीने को मगर खोलता पानी और दोज़खियों का जलता पीप जैसे कुत्ते सा बदला। बेशक उन्हें हिसाब का खौफ न था और उन्होंने हमारी आयतें हद भर जुटलाईं, और हमने हर चीज लिख कर शुमार कर रखी है। अब चखो कि हम तुम्हें ना बढ़ाएंगे मगर अजाब। बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह बाग हैं और अंगूर, और उठते हैं जोबन वालियां एक उम्र की, और छलकता जाम जिसमें कोई बेहुदा बात ना सुने ना झुटलाना। सिला तुम्हारे रब की तरफ से निहायत काफी अता। वो जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, रहमान की इस बात से करने का इख्तियार न रखेंगे जिस दिन जिब्रील खड़ा होगा और जिस दिन फरिश्ते पर बांधे कोई बोल न सकेगा मगर जिसे रहमान ने अज़न दिया और उसने ठीक बात कही। वो सच्चा दिन है। अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले। हम तुम्हें एक अजाब से डराते हैं कि नजदीक आ गया, जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा और काफिर कहेगा हाय मैं किसी तरह खाक हो जाता। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरी बहनों, आइए अब हम अल्लाह के हुक्म से तफसीर को समझने की कोशिश करते हैं। इसे जो सूरा है इसके कई नाम हैं। सूरह अल-नबा भी इसे कहते हैं, सूरह बना बना सूरह बना भी इसे कहते हैं, और इसको सूरह तसावुल भी कहते हैं, और इसे सूरह अम्मा यतसाअलून भी कहते हैं। मेरी बहनों, आप जब कभी कुरान मजीद की तफसीरात की बुक देखेंगी तो आपको सूरह अल-नबा में ये 3 या 4 नाम जो मैंने आपके सामने पेश किए वो मिलेंगे। मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं, लेकिन बहरहाल ये बात बिल्कुल ही हतमी है कि ये सूरत मक्किया है। इसमें 2 रुकू, 40 या 41 आयतें हैं, 173 कलमे हैं और 970 हुरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफार कुरैश के मुतालिक कुछ अपनी सूरतों को फिर से नाजिल फरमाया कुरान मजीद में, और हम बंदों को समझाया कि ऐ मेरे बंदो सुनो, ये जो कुरान करीम की तिलावत सुनाना है या सुनना है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे तुम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हो, बल्कि अल्लाह फरमाता है ये बहुत ही खास गुफ्तगू है अल्लाह और बंदे के दरमियान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मामला ये हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को तौहीद की दावत दी थी ना, और मरने के बाद जिंदा किए जाने की खबर दी थी, तो उन्होंने ये गुफ्तगू आपस में करके जो उनका फजूल बयान था एक दूसरे के लिए कह डाला। फिर एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लाए हैं?
और अगर लाए हैं तो कौन सा दीन है। इनकी इस गुफ्तगू का बयान अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद की सूरह नबा या सूरह अल नबा में फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कैसी अजीम शान बात है कि उतरने वाले कुरान के मुतालिक कुफार का सवाल मौजूद है, और जिन पर कुरान नाजिल हो रहा है यानी कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नबूवत और उनके दीन पर भी उन्हें एतराज है। ना वो मरने पर यकीन रखते हैं और ना ही जिंदा किए जाने पर। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, ये कैसी अजीब बात है, शायद इनकी अकल को इनके बुत खा चुके हैं कि इस बात को क्यों नहीं समझते कि इनके सामने पैदा होने वाला जिंदा या मुर्दा दोनों बच्चे ही हैं ना। जब पैदा हो रहे हैं, इस दुनिया में आ रहे हैं, तो अल्लाह कईयों को जिंदा पैदा फरमाता और कईयों को मुर्दा। तो अल्लाह ने अपनी शान करीमी में ये बात रखी है ताकि इंसान इस बात से अकल समझे। दूसरा, अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई जिंदा इस जमीन पर है तो ये कुफार उन्हें मुर्दा होते हुए भी तो देख रहे हैं। फिर आखिर क्यों ये इस बात पर ईमान नहीं लाते हैं कि अल्लाह वादहू ला शरीका लहू के सिवा कोई मौजूद ही नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदो बताओ तो सही कि क्या मैंने कई बार ना फरमाया, यानी कि अल्लाह ने कई बार ना फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना किया है। बिछोने का मतलब क्या होता है? जहां सोया जाता है। अल्लाह फरमाता है, यही जमीन है ना जिस पर तुम चलते भी हो, जिस पर तुम अपनी जिंदगी में रिस्क भी हासिल करते हो। यही वो जमीन है ना जिस पर तुम पैदा भी होते हो, और यही वो जमीन है जिसमें मरने के बाद दफन भी किए जाते हो। कोई और प्लेनेट है जहां पर हम जाकर सोते अलग हों, मरते अलग हों, खाते पीते अलग हों, रोजी कहीं से और से लाकर आते हो? नो, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ एक वाहिद प्लेनेट है जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है कि फिर आखिर क्यों नहीं दिखाई देता जमीन पर बनाए हुए पहाड़? क्या ये इतना इजी और इतना सिंपल है कि कोई इसे और बना सके मां सिवाय अल्लाह के? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदो देखो तो सही ना कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें तुम्हारे रब ने पैदा फरमाई, हर चीज को अल्लाह ताला ने एक कपल दिया है, वो पेयर के साथ पैदा हुई है, मर्द औरत। इवन अल्लाह फरमाता है कि सब्जियों में भी मेल और फीमेल्स होते हैं। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो, लेकिन कुरान मजीद की गवाही है ये। एक छोटी सी अगर आप कैप्सिकम उठाएंगे, जिसे हम अच्छे अल्फाजों में शिमला मिर्च कहते हैं, मेरी बहनों, अगर आप एक मेल शिमला मिर्च उठाएंगे तो वो आपको बिल्कुल सादा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप फीमेल देखेंगे तो फीमेल के अंदर की शिमला मिर्च के अंदर एक और छोटी सी मिर्च होती है, बहुत छोटी सी, उसके जैसी। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे अल्लाह ने, ऐ बंदो, तुम्हारे आराम के लिए रात बनाई, और ये रात भी कैसी रात है ना, जो तुम्हारी आंखों को सुकून देती है। सारा दिन की धूप चमक से जब तुम थक हार कर घर में आते हो, और जब सुकून से तुम लेटते हो, तो अल्लाह रब्बुल रहमान एक ऐसी आसमान पर चादर खींचता है जिससे तुम्हें रात में सुकून मिलता है। तुम सोते हो, तुम्हारा जहन सोता है। और ये भी बात बिल्कुल सही है, सूरज इंसान को बहुत एनर्जाइज कर देता है। सूरज इंसान की मेंटल हेल्थ के अंदर एक ऐसा डिपोमा सेल पैदा करता है जिससे इंसान में खुशी, मुसरत पैदा होती है। कभी सुना है आधी रात को कोई पिकनिक मनाने गया? नहीं होता ऐसा, है ना। हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, क्योंकि वो खुशी का सेल हमारे ब्रेन को ये ऑर्डर देता है कि सुबह के वक्त में हम खुशी महसूस करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता? फिर अल्लाह फरमाता है कि फिर दिन को अल्लाह ताला ने पैदा किया, सूरज को निकाला,
تمہیں انرجائز کیا، تم زمین پر پھیلتے ہو، روزی حاصل کرتے ہو، یہاں تک کہ اگر چٹانوں کا بھی سینہ چیڑ کر تمہیں اس میں سے سونا دھات پتھر نکالنا پڑے تم آرام سے نکال لیتے ہو۔ رات ہوتے ہی تمہارا ذہن تھکنے لگتا ہے، تمہیں نیند محسوس ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، کیوں کر انکار کرتے ہو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس تمام تجدیدات پر؟ یہ عجائب قدرت کیا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مگر پھر بھی اے کافروں، تم صرف انکار کے علاوہ کچھ اور کرتے ہی نہیں۔ انسان کے موڈز سوئنگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ کبھی وہ اچھا سوچتا ہے، کبھی برا سوچتا ہے، بٹ کبھی تو ٹائم ایسا آتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں وہ پازیٹیو ہو جائے، اور اگر وہ پازیٹیو نہیں ہوتا دیٹس مین واٹ، کہ وہ ایک کمپلیٹ ڈینائل موڈ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، یہی کافروں کا حال تھا۔ سب کچھ دیکھتے تھے، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے جوڑ سے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز، مگر وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، کافروں کو رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ 7 مضبوط آسمان ہیں، پھر ان آسمانوں پر چمکتا ہوا ایک ایسا سورج ہے جو قیامت تک چمکتا رہے گا، پھر اس کے ساتھ گزرتا ہوا وہ بادل، اور پھر بادلوں کا وہ جھرمٹ، پھر وہ بادلوں کو اتنا بھرپور کر دینا کہ وہ پانی برسائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ پانی برسے تو تمہاری زمین پر جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہاں پر اناج اگیں، سبزیاں، پھل، پھول، یہاں تک کہ دنیا کی ہر مخلوق جو کہ اس زمین پر ہے وہ سب کھائے پیے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر پرندہ تک، پرندے سے لے کر انسان تک، انسان سے لے کر حیوان تک، حیوان سے لے کر جنات تک۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ تمہارے اللہ نے زمین پر رکھا ہے، کیا نہیں دیکھتے ہو اپنے ارد گرد یہ خوبصورت پھول جو ہر ایک دوسرے کے رنگ سے مختلف، اور ہر ایک کی خوشبو ایسے کہ جب تم اسے سونگھو تو تمہیں سکون آ جائے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ رب العالمین نے اس دنیا کو اے بندو صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کیا؟ اور یہ پیدائش کا ایک دن جیسے مقرر تھا نا، ویسے ہی ایک دن مقرر ہے اس زمین کو ختم ہونے کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں، پھر تم پر ایک ایسا زمانہ گزرے گا جس کا نام قیامت ہوگا، اور وہ قیامت کا ایک دن 500 سال کے برابر ہوگا، یوں قیامت 50,000 سال رہے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندوں، اس دن جب ملائکہ سور کو پھونکیں گے، جو کہ اللہ نے ایک قیامت کا بھی پروجیکٹ تیار کر رکھا ہے، اور میں نے کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی اس قیامت کے بارے میں آپ کو تفسیر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، ابھی سامان خریدنے کے بعد خریدنے والا اپنی رقم بھی نہیں دے پایا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، کھانے والوں کا منہ میں ہاتھ میں نوالا ہوگا اور منہ تک جائے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرماتا بس یہ ایک ایسی اچانک آنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندوں، اس دن مرنے کے بعد اٹھنا مقرر ہے، اس دن حساب کا دن مقرر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اپنی قبروں سے تمہیں اٹھائے جائے گا اے میرے بندوں، تو وہ کافر جو قیامت سے انکار کیا کرتے تھے اس قیامت کو دیکھ لیں گے، اور جو انہیں یقین نہیں آتا نا مرنے کے بعد اٹھنے پر، بڑا اچھے طریقے سے انہیں یقین آ جائے گا، اور پھر اللہ فرماتا ہے اس دن ان کا یقین لانا کوئی کام نہیں آئے گا،
क्योंकि उनका ठिकाना तो जहन्नुम लिखा जा चुका होगा लोहे महफूज पर। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, ना उन्हें क़यामत में किसी ठंडक का एहसास होगा, ना ही उन्हें पानी पीने को दिया जाएगा। हौज़े कौसर से हिस्सा होगा तो सिर्फ अल्लाह के पाक मोमिन बंदों का, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का। अल्लाह ताला फरमाता है, जैसा उन्होंने बदतरीन जुर्म काफिरों ने इस दुनिया में किया ना, वैसा ही वो बदतरीन बदला रोज़े हशर पाएंगे। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी आयतें कुरान मजीद में नाजिल की हैं इन झुटलाने वालों के लिए, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन झुटलाने वालों का नाम भी लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो डर वाली जगह होगी ना, जिसका नाम कयामत है, ये इनके लिए बहुत ही नाखुशगवार लम्हात होंगे। और अल्लाह फरमाता है कि जब उन्हें अजाब देने के लिए जहन्नुम में धकेला जाएगा, उन्हें मोहल्लत भी नहीं दी जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, सुनो ऐ मेरे बंदों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से कुरान मजीद में जन्नत का बयान किया है ना, और जहां जहां जन्नत के लिए आयतें नाजिल फरमाई हैं, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जानता है कि जन्नती इंसान भी कौन है। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने उन बंदों का नाम भी लिखा हुआ है अपने पास लोहे महफूज में। सुनो मेरे बंदों, मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह फरमाता है, जन्नत कोई अजाब की जगह नहीं है, बल्कि ये मुराद हासिल करने की जगह है। एक ऐसी मुराद जो तुम दुनिया में मांगते मांगते शायद थक चुके होगे, वो सब कुछ तुम्हें जन्नत में दे दिया जाएगा। किस्म किस्म के नफीस फल वाले दरख्त होंगे, और क्या शराबे नफीस होगी, अल्लाह फरमाता है, जिन्हें पीने से तुम बिल्कुल भी मदहोशी में नहीं जाओगे मेरे बंदों। जन्नत में ना कोई बेहुदा बात करने वाला होगा, ना कोई बेहुदा बात सुनने वाला होगा, ना वहां कोई अल्लाह और कुरान की आयतों को झुटलाने वाला होगा, बल्कि अल्लाह फरमाता है, वहां तो एक ऐसा दौर बातों का चलता होगा कि जब मोमिन एक दूसरे को देखेंगे ना, तो वहां पर भी एक दूसरे को सलाम करेंगे। चूंकि रोजगार के लिए तो कोई टेंशन होगी ही नहीं कि सुबह निकलना है, रात को आना है, ऐसा तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो अल्लाह फरमाता है, फिर वहां टाइम पास कैसे करोगे? फिर वहां तुम टाइम पास ऐसे करोगे कि जो बातें जो तुम दुनिया में नेक अमल करके आए थे ना, वही नेक अमल अपने वहां जन्नती दोस्तों से तुम जिक्र करोगे। कोई तुमसे पूछेगा कि यार तुम्हें याद पड़ता है तुम्हें क्यों जन्नत मिली? तो कोई बहन जवाब देगी, हाँ कोई खास अमल तो नहीं था, मगर एक चीज है कि कुरान पाक पढ़ा करती थी, कुरान पाक को सुनने के लिए आधी रात में अपना वक्त निकाला करती थी, जिंदगी की तमाम मसरूफियात को भूल कर ऐसा कुरान की याद में खो जाया करती थी कि अल्लाह याद आ जाता था। फिर बस सारा दिन 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करती थी, नेक अमल करने की कोशिश करती थी, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, लगता है ये वही सिला है। और भी बहुत कुछ अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों, वहां जो तुम्हारे दरमियान गुफ्तगू होगी ना, वो गुफ्तगू बड़ी ही शफीक होगी। ना तुम्हारी गुफ्तगू में किसी के लिए हसद होगा, ना बुराई होगी, और ये सब कुछ होगा। और ये अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे रब की तरफ से ऐसी अता होगी कि तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने दुनिया में जैसा भी रखा था ना, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुमने सिवाय अल्लाह के शुक्र के और कोई गिला किया ही नहीं था। हर चीज पर कहा करते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर अल्लाह फरमाता है, सुनो ना मेरे बंदो, जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, सिला तुम्हारे रब की तरफ से निहायत काफी अता।
ایسی عطا ہوگی کہ پھر تمہیں شکر کا بھی اجر دیا جائے گا، نہایت کافی عطا ہوگی۔ سنو میرے بندو، تمہارا جو اللہ ہے وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان کا مالک ہے۔ سنو میرے بندو، تمہارا اللہ ٹھیک ایک بات سننا بہت پسند کرتا ہے، پتہ ہے کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جو اس کلمے پر ایمان لے آتا ہے نا، یہی ٹھیک بات ہے۔ اور جو اس کلمے پر ایمان لے آیا، جس نے 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا، بس اب وہ عمل صالح کرنے کی طرف پوری زندگی اسٹرگل کرتا رہتا ہے، پوری زندگی۔ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں اس کے سوا کرنے کو، کیونکہ اسے آخرت پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو اے میرے بندو، جب جبرائیل امی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر فرمائے گا نا، اور قیامت کے پورا دن مکمل ہو جائے گا، جب ایسی رہے گی کہ نہیں اب ضرورت، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ تو جبرائیل امی کو بھی کہے گا کہ بس جبرائیل امی، اب آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو میرے بندو، جب قیامت ہوگی نا تو روز قیامت جانوروں سے اور چوپایوں کو بھی اٹھایا جائے گا، اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب خاک کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر اس دن کافر تمنا کرے گا، سوچے گا کہ یہ جانور تو دوبارہ سے خاک ہو گئے، کاش وہ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی جانور ہی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین پر اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں ہی خاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتاؤ میرے بندوں، کیا ملے گا اسے تکبر کر کے؟ کیا ملے گا اسے اس طرح کی سرکشی کر کے؟ کیا ملا اسے پیغمبروں کی اور اللہ کی کتابوں کی تکذیب کر کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن کافر پہلا ابلیس ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن حضرت آدم علیہ السلام پر طعنا کیا تھا اس نے کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے مجھ کو، میں اس پر زیادہ فوقیت رکھتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے ایسا ہی غرور ابلیس نے بھی تو کیا تھا نا میرے بندوں، لیکن کیا ہوا؟ حضرت آدم اور ان کی ایماندار اولاد انشاءاللہ ثواب ہی لے کر اس دنیا سے آئے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جیسے ابلیس کا مقدر جہنم ہوا نا، ویسے ہی اس کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ شدت عذاب میں ہی مبتلا فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے اس دن جیسے کافر کہیں گے نا کہ کاش وہ مٹی والے ہی پیدا ہوتے، اس دن اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا تھا اے کافروں، ٹھیک ویسا ہی انسان بنا کر جیسے یہ مومن ہے۔ بس تم یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اللہ کی کتاب سچا قرآن تھا، اللہ کی کتاب سچا کلام الہی تھا، کاش کہ تم پڑھ کر آتے تو پھر ان خاک والوں کی طرح خاک میں نہ ملتے، جہنم میں نہ پھینکے جاتے، بلکہ اللہ رب الرحمن تمہیں بھی جنت ہی میں جگہ دیتا۔ تم نے نہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی کتنی اولادوں میں سے کتنے ہی لوگ جنتی ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ صرف اتنی سی کہ وہ ابلیس کی طرح متکبر نہیں ہوئے تھے۔ اے کافروں، تمہارے لیے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا گیا، لیکن تم تو مکمل ایک ڈینائل موڈ پر تھے اپنی اسی تکبر کی وجہ سے۔ تم نے قرآن مجید کو سحر کہا، نعوذ باللہ، تو کوئی کافر نے کہا کہ یہ تو کہانیاں ہیں۔ تم نے پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور کاہن تک کہا، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، آخر تم نے کس چیز نے روک کر رکھا تھا؟
तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि तुम ऐसा कोई दूसरा आसमान देख नहीं सकते, ना पैदा कर सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि तुम्हारे ये बुत ऐसा कोई सूरज बना नहीं सकते जो देखने में एक हो लेकिन पूरी दुनिया को रोशन करता हो। तुम कोई ऐसा चांद नहीं आसमान पे खड़ा कर सकते जिसकी रोशनी पूरी दुनिया देखे, और ना ही कोई ऐसा आसमान बना सकते थे, ना ही कोई ऐसी जमीन बिछा सकते थे। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने चैलेंज ना किया था कुरान मजीद में? कहा था ना कि कुरान मजीद की तरह से कोई 10 सूरा बनाकर आ जाओ, मगर हर चीज को सिर्फ और सिर्फ तुम झुटलाते रहे एक गुरूर और तकब्बुर में। तुम्हें लगा ए काफिरो तुम सुपीरियर हो, तुम्हें लगा वो मोमिन जो गरीब हैं, जो दीन की राह में जहाद करते हैं, फाके करते हैं, पेट भर खाना जिन्हें नहीं मिलता, अपने पेटों पर पत्थर बांधते हैं, तुम्हें लगा कि क्या सारी जिंदगी इनकी हैसियत यही रहेगी? हरगिज नहीं। वो मोमिन तो समझ गए थे कि ये दुनिया एक आजमाइश की इंडस्ट्री है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। यहां पर जो बेहतरीन तैयार होकर जाएगा वो वही इंसान होगा जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहा माना। यहां से वही बेहतरीन इंसान तैयार होकर जाएगा रोज़े आखिरत के लिए जिसने कुरान की एक एक सूरा को दिल से पढ़कर उस पर ईमान रखा हो और फिर अमल करने की कोशिश की हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ काफिरों, बात अब इतनी सी है कि हर नेक बंदे को उसकी नेकी का अजर देने वाली कयामत आएगी, जरूर आएगी। और ऐसे ही हर जालिम, हर बदतरीन जुर्म करने वाले काफिर के लिए भी अल्लाह ने कयामत ही बनाई है, और वो भी जरूर आएगी। और उस दिन उसके नसीब में सिवाय जहन्नुम के आग के और कुछ ना होगा। मेरी बहनों, ये जो गुफ्तगू मैंने आपसे की, मेरे ख्याल से ये कोई नई गुफ्तगू ना थी, लेकिन चूंकि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, इसे अल्लाह वादहू ला शरीका लहू अपने बंदों को एक एक बात बता रहा है। और पता है क्या खास बात है? खास बात यह है सूरह नबा में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तमाम बातों को फिर से इसमें रिवाइज किया है अच्छे तरीके से। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हम रिवाइज करते हैं और अल्लाह करवाता है, शुक्र है अल्लाह का, वैसे ही कोई नया बंदा आए जो कि नॉन मुस्लिम हो, या फिर कोई नया बंदा है जो दीन इस्लाम में जरूर पांव रखता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि अल्लाह क्या फरमा रहा है, तो ये सूरह नबा उनके लिए है जो अल्लाह की निशानियों को पढ़ें और फिर इस बात को पहले ईमान के दर्जे पर लेकर आ जाएं कि वाकई इतनी बड़ी क्रिएशंस तो अल्लाह के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। सपोज अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने एक चादर खींची और रात बनाई। क्या आप में, मुझ में या कोई भी साइंटिस्ट अचानक ऐसे कर सकता है कि नहीं भाई आज हम यहाँ के एक स्टेट के बंदे दिन से बहुत थक गए लिहाजा यहाँ पर रात कर दो? नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कोई बंदा ये नहीं कर सकता कि भाई हमें जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है इसलिए सूरज जल्दी निकाल दो, नहीं हो सकता। तो ये निशानियां है ना कि अल्लाह के सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता। आज इंसान एक ऐसी तरक्की तो कर चुका है जहां पर उसने एक आर्टिफिशियल प्लांट तैयार किया है बारिश बरसाने के लिए, है ना, जैसे दुबई में दूसरी जगहों पर हो रही है। मगर आपको एक बात बताती चलो मेरी बहनों कि ये प्लांट इनका बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये एक कॉपी प्लान है। ये प्लान तो अल्लाह का है, बारिश बरसाना, उन्होंने सिर्फ इस प्लान को कॉपी किया है एंड दैट्स इट। तो ये तो कोई क्रिएशन ना हुई,
कोई अगर इंसान दिल के अंदर ये सोचे तो क्या हो गया, बारिश तो दुबई में भी हो रही है, आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना जा रहे, ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, बट कोई नई चीज इस दुनिया में आप नहीं लेकर आए। आप वही चीज लेकर आए हैं जो अल्लाह ताला ने पहले से किया है। सो आपने इस कॉपी को सिर्फ प्लान किया है, इसके अलावा आपके दिमाग ने कुछ और आपको ऑर्डर ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जो तख्लीक की है ना, इस तख्लीक के अंदर अल्लाह ताला ने खुद अपने बंदे को चैलेंज किया है कि अगर तुम इस दुनिया में कुछ और ऐसा कर सकते हो जो तुम्हें लगा हो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नहीं किया, तो फिर जाओ, इस जमीन से बाहर निकल जाओ, जाओ इन आसमानों की छतों से बाहर निकल जाओ, मगर तुम नहीं निकल सकते। दैट्स मीन व्हाट? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कॉपी प्लान्स करते हैं इस दुनिया में, या फिर अल्लाह ही के बनाए हुए प्लान्स को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। जैसे कि हमने पहले दौर में देखा था, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, फिर उसका बहुत बड़ा मदरबोर्ड होता था, फिर वो मुख्तसर होते 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 आज एक मैकबुक में, आज एक लैपटॉप में कवर हो गया, आज एक छोटी सी डिवाइस मोबाइल में कवर हो गया। तो हमने कोई तीर नहीं मारा, इंसान ने कोई तीर नहीं मारा है। इंसान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की दी हुई अकल की मदद से एक नई चीज तख्लीक की है बस, और तख्लीक भी नहीं की बल्कि कॉपी प्लान्स किए हैं। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, अपने आप को कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से सुपीरियर मत समझना, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी है, ये गुरूर की निशानी है। अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो ये भी अल्लाह ही की तौफीक है तो पढ़ते हैं। अगर हम आज कुरान मजीद भी पढ़ते हैं ना मेरी बहनों, तो ये भी अल्लाह की तौफीक है तो पढ़ रहे हैं। नहीं तो अपने घर में आज एक दौरा कीजिए, जाइए देखिए आपके बराबर वाले कमरे में कौन सो रहा है, आपके बराबर वाले कमरे में जो कि जाग रहा है, मगर उसे इस बात की तौफीक नहीं है कि वो आपकी रिकॉर्डिंग के पास आकर बैठे सुने, नहीं है। हाँ, जिसे तौफीक हो जाएगी ना, वो खुद ब खुद उस मंजिल तक पहुंच जाएगा जहां अल्लाह चाहता है, जहां अल्लाह कहता है कि देखो फरिश्ते, ये मेरा बंदा है। जैसे इंशाअल्लाह आज अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मलाइका से फरमा रहे होंगे कि देखो ये है मेरी बंदियां जिन्हें मैंने तौफीक दी, जिन्होंने कुरान खोला, जिन्होंने मेरी याद के लिए अपने वक्त को निकाला। मेरी बहनों, हम दुनिया में खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा इस तौफीक पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। प्लीज लाइफ में कभी ऐसा मत कहिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत सारी तफसीर सुनी, आपको तो कुछ अकल ही नहीं है। अकल तो सब हमारे पास है, हम तो तफसीर भी सुनते हैं, हम तो ये भी समझते हैं। नहीं, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना, तो आपकी नफ्स कहेगी यू आर समथिंग, और हम तो कुछ भी नहीं। लिहाजा हम अपने नफ्स तक ये मैसेज लेकर ही नहीं जाएंगे कि हम कुरान मजीद की तफसीर पढ़ चुके, बल्कि हम ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, और अल्लाह तू इस अमल को तेरी बारगाह में कबूल फरमा ले। तू अपने इस दीन के काम को हमारे जरिए और बढ़ा, और हमें चुन ले अपने उन मुंतखब बंदों में जिस पर तूने अपना इनाम नाजिल फरमाया। हमें चुन ले अल्लाह उन तेरी सफ के लिए जो जन्नत की सफ़ों में मिडिल लाइन में होगी। ए रब्बुर रहमान, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे पर बहुत रहम करती है, ठीक मेरे परवरदिगार तू भी हम पर रहम कर दे, और ऐसा रहम फरमा या अल्लाह कि रोज़े आखिरत हमें सच्ची कामयाबी अता हो, और हमें दोनों जहानों में इज्जत अता फरमा दे, दोनों जहानों में हमें इज्जत वाली रोज़ी अता फरमा दे, हमें भी, हमारी औलाद को भी, और हमारे मर्द को भी। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।